हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसका फीचर देखेंगे, फिर इसके क्या 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 एडवांटेज हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वाईफाई में, कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं और कैसे वर्क करता है वाईफाई। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि वाईफाई टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने लगभग सभी ने सुना होगा कि वाईफाई क्या होता है। जब भी कभी हम लोग अपने डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को, कोई किसी वीडियो फाइल्स को या ऑडियो फाइल्स को हम लोग शेयर करते हैं किसी दूसरे मोबाइल से, ठीक है, किसी दूसरे मोबाइल के पास, देखते हैं कि जब भी हम लोग शेयर करते हैं किसी फाइल को, तो इधर एक तरफ का वाईफाई खुल जाता है अपने आप, एक तरफ पे हॉटस्पॉट खुल जाता है और दोनों कनेक्ट होते हैं तभी डेटा का ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वाईफाई का यूज है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि अपने मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट पैक है वो समाप्त हो गया है, तो और किसी दूसरे मोबाइल का इंटरनेट, किसी दूसरे मोबाइल में इंटरनेट है, तो वहाँ पे दूसरे मोबाइल के हॉटस्पॉट को खोल के अपने वाईफाई से कनेक्ट कराएंगे और उसके इंटरनेट को हम लोग अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा यूजेज है इसका वाईफाई टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक नॉलेज। सबसे पहले देखते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, लोकल एरिया वायरलेस टेक्नोलॉजी। पहली बात तो बिना केबल का यूज होगा तो वायरलेस टेक्नोलॉजी है और लोकल एरिया में होगा। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक हम लोग वाईफाई और हॉटस्पॉट को आपस में कनेक्ट करा पाते हैं। ठीक है, एक लोकल एरिया में, बहुत सर्टेन एरिया में इसका यूज होता है वाईफाई का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा और कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो वाईफाई है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट जो वाईफाई है वो क्या होता है, आपका डेटा को एक्सचेंज कर सकता है और फिर इंटरनेट को भी हम लोग इसके द्वारा कनेक्ट करके अपने इंटरनेट को चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम होता है किसका, वाईफाई का। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है वो 2 बैंड में ऑपरेट करता है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में भी ऑपरेट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में भी ऑपरेट करता है। ठीक है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है वो किसके अंतर्गत आती है, UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आता है, और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है वो किसके अंतर्गत आता है, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों जो फ्रिक्वेंसी हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई इज ए पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई जो है बहुत ही पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अगला पॉइंट, इन्वेंटेड बाय NCR कॉर्पोरेशन नीदरलैंड इन 1991। ठीक है, तो जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, NCR कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था, जो कि नीदरलैंड में है। कब इन्वेंट किया गया था वाईफाई को, 1991 में इसको इन्वेंट किया गया था, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी के। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइंड एज WLAN। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वाईफाई जो होता है उसको एक नाम से जाना जाता है, WLAN। ठीक है, WLAN का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई हैज बीन डेवलप्ड फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, वाईफाई किसके लिए डेवलप किया गया है, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज एक्सटेमली यूज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड आल्सो फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में इसका यूज़ तो होता ही है वाईफाई जो है,
इसके साथ साथ जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन होते हैं उनमें भी यूज होता है, जैसे आपका हुआ टीवी, डिजिटल कैमरा, ठीक है, इन सब में भी वाईफाई का यूज आजकल होने लगा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आल्सो कॉल्ड IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो IEEE है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियर्स। एक स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, जैसे हुआ आपका वाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ, इथरनेट हुआ, या फिर वाईमैक्स हुआ, इन सब टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है कौन, स्टैंडर्ड। IEEE स्टैंडर्ड जो है उसको डिफाइन करता है। तो जो वाईफाई है उसको एक नाम से और जाना जा सकता है, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो किस स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। तो आप लोग देखेंगे कि IEEE 802.11 इसके अंतर्गत आता है क्या, वाईफाई, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं जो IEEE 802 है उसके फैमिली मेंबर के बारे में। तो अगर हम लोग डीपली देखें तो कई सारे इसके फैमिली मेंबर है, लेकिन अभी हम लोग ब्रीफ देखते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि IEEE जो 802 फैमिली है उसके कई सारे मेंबर हैं, उनको डीपली पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 3 फैमिली के बारे में बात करेंगे। पहला आपका इसमें है IEEE 802.3, जिसको डिफाइन करता है कौन, इथरनेट, ठीक है, इथरनेट इज डिफाइन करता है वैल्यू को। तो जो IEEE 802.3 है वो क्या है आपका, इथरनेट, ठीक है। और IEEE 802.15 के क्या है आपका, ब्लूटूथ है, ठीक है। उसके बाद जो 802.11 है वो किसको डिफाइन करता है, वाईफाई को डिफाइन करता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो IEEE 802 फैमिली है उसमें कई सारे मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि इसमें अभी हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग 3 ही अभी फैमिली को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, वाईफाई इज ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड नेटवर्क कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल। तो जो वाईफाई क्या है आपका, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। वाईफाई क्या प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या, और वायरलेसली प्रोवाइड करता है, बिना किसी केबल का यूज़ किए हुए, बिना किसी वायर का यूज़ किए हुए, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ एनी केबल, बिना किसी केबल का यूज़ किए हुए हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करता है कौन, वाईफाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द वायरलेस नेटवर्क इज ऑपरेटिंग 3 एसेंशियल एलिमेंट। जो वायरलेस नेटवर्क होता है वो 3 पार्ट में ऑपरेट करता है, 3 एलिमेंट होते हैं जिससे ऑपरेट करता है। फर्स्ट जो है वो आपका रेडियो सिग्नल है, सेकेंड आपका एंटीना है, और थर्ड जो है वो रूटर है। तो इन तीनों एलिमेंट को जो हम लोग मिलाते हैं तो वाईफाई बनता है। जैसे वाईफाई को अगर वो ऑपरेट कराना है तो रेडियो सिग्नल का रिक्वायरमेंट भी होगा, एंटीना का भी रिक्वायरमेंट होगा, और रूटर का भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियो वेव्स और की डैट मेक्स वाईफाई नेटवर्किंग पॉसिबल। रेडियो वेव्स के कारण ही जो वाईफाई है वो पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसमें रेडियो वेव्स का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाईफाई अलाउज the person in order to get access the web any place in the actually provided area। जिस भी एरिया में हम लोग इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू, उस एरिया में हम लोग इंटरनेट को वाईफाई के जरिए अच्छे तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसका पासवर्ड हम लोग को पता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं उस इंटरनेट कनेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द रेंज ऑफ वाईफाई इज डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और इंडोर और आउटडोर रेंज पे भी डिपेंड करता है। तो जो वाईफाई का रेंज होता है, जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही हम लोग वाईफाई का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी डिपेंडेंसी है वो इन्वायरमेंट का, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है इस पर डिपेंड करता है, और इंडोर और आउटडोर रेंजेस क्या है इस पर भी डिपेंड करता है वाईफाई का रेंज, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, सच कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स और रेडी विथ वाईफाई कार्ड्स।
तो वाईफाई कार्ड्स का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। एक प्रकार का कार्ड होता है जो कुछ जो कंप्यूटर्स होते हैं या सेलफोन्स होते हैं उनमें लग के आता है, ठीक है, उसमें लगाया जा सकता है आपका वाईफाई कार्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, द वाईफाई कार्ड्स विल रीड द सिग्नल। जो वाईफाई कार्ड्स होता है उस सिग्नल को रीड करेगा एंड क्रिएट एन इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड नेटवर्क। और क्या करेगा, जो भी यूजर है, जो यूज करने वाला है और जो नेटवर्क है, इनके बीच में इंटरनेट कनेक्शन क्रिएट कर देगा कौन, वाईफाई कार्ड्स, ठीक है। तो वाईफाई कार्ड्स क्या करेगा, सिग्नल को रीड करेगा और जो यूजर है और जो नेटवर्क है उनके बीच में कनेक्शन को क्रिएट कर देगा, इंटरनेट कनेक्शन को क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द हॉटस्पॉट और ए कनेक्शन पॉइंट ऑफ द वाईफाई नेटवर्क। तो वाईफाई नेटवर्क का जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉटस्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई हॉटस्पॉट अवेलेबल इन पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, ऑफिसेस, रेस्टोरेंट्स, ईटीसी। तो कई जगह ऐसे स्टेशंस होते हैं जो जहाँ पे देखते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट लगा होता है, फिर कई सारे इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे लगा होता है, कई सारे ऑफिसेस में लगे होते हैं, कई सारे लगा होता है क्या, वाईफाई हॉटस्पॉट, जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स को आसानी से कनेक्ट करा सकते हैं और इंटरनेट का यूज आसानी से वहाँ पे हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक नॉलेज किसके बारे में, वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी में अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है क्या, सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी वाईफाई में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा वाईफाई का। नेक्स्ट पॉइंट, रूटर, ठीक है, रूटर इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस। जो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग रूटर का यूज करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रूटर कुछ इस फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, द वायरलेस रूटर, ठीक है। वायरलेस रूटर जो होता है इज वन काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड इन होम। तो रूटर क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो घरों पर यूज होता है, ठीक है, अपने घर पे यूज करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज हार्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस नेटवर्क। तो जो रूटर होता है वो क्या होता है आपका, वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसका हार्ट होता है, ठीक है। जो रूटर होता है क्या होता है आपका, वायरलेस नेटवर्क का हार्ट होता है। इसको बहुत अच्छे से इसको याद कीजिएगा कि जो रूटर होता है वायरलेस नेटवर्क का क्या होता है, हार्ट होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ दिस रूटर इज टू यूनिटी द नेटवर्क फंक्शन ऑफ ए रूटर एंड ए वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है इस रूटर का वो क्या काम होता है, नेटवर्क, जो भी एक रूटर का जो भी नेटवर्क फंक्शन होता है उसको प्रोवाइड करना होता है, और भी जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं उसको भी फंक्शन के रूप में प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका काम होता है रूटर का काम होता है यही कि जो भी वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एवरी स्मार्टफोन ए मोबाइल हॉटस्पॉट इज ए नॉर्मल फीचर। तो हम लोग देखते हैं जब भी अपने डेटा को शेयर करना होता है तो हम लोग देखते हैं कि दोनों मोबाइल में, एक मोबाइल में वाईफाई ऑन हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक, उसके बाद दूसरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन हो जाता है, तभी हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर पाते हैं मोबाइल फ़ोन में, जो भी स्मार्टफोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो जो मोबाइल हॉटस्पॉट है वो नॉर्मल फीचर है किसी भी स्मार्टफोन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलिमेंट ऑफ वाईफाई में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा। और दूसरा क्या होगा आपका, वाईफाई कार्ड्स या फिर एडॉप्टर भी इसको बोलते हैं। और तीसरा क्या होगा, सिक्योरिटी होगा। तो 3 एलिमेंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वाईफाई में। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग, वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है कैसे वर्क करता है, वाईफाई कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, वर्क्स ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एज सेम एज वॉकी टॉकी।
तो वॉकी टॉकी का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे बेस होता है क्या, वाईफाई टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग जो वाईफाई यूज़ करते हैं, हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम लोग के लिए यूज़ करने के लिए वॉकी टॉकी को नहीं बनाया गया, जब बल्कि जो हमारे सैनिक हैं, जो भी बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं या फिर बॉर्डर पे डटे हुए हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं या फिर पुलिस वाले हैं, वो सब यूज़ करते हैं वॉकी टॉकी का। हम लोग देखते हैं कि जो वॉकी टॉकी है वो क्या आपका हॉप डुप्लेक्स है, ठीक है। डेटा का जो हॉप डुप्लेक्स क्या मतलब है कि बाई डायरेक्शनल है, लेकिन सेम समय पर दोनों बात एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से होता है आपका वाईफाई। वाईफाई जो होता है, जिस तरह से वॉकी टॉकी होता है, उसी पे प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, वाईफाई। नेक्स्ट पॉइंट, a Wi-Fi hotspot is created by installing an access point and connected to an internet connection through bandwidth। तो वाईफाई हॉटस्पॉट क्या करता है, क्रिएट करता है, एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट करता है, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट कनेक्शन थ्रू बैंडविड्थ, और इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करता है या कनेक्ट करता है, ठीक है। जो एक्सेस पॉइंट होता है उसको इंस्टॉल करता है वाईफाई हॉटस्पॉट, उसके बाद क्या करता है, इंटरनेट कनेक्ट करता है या कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वाईफाई इनेबल डिवाइसेस इनकाउंटर ए हॉटस्पॉट द डिवाइस इज देन कनेक्टेड टू द नेटवर्क वायरलेसली। तो जब भी हम लोग अपने वाईफाई को ऑन करते हैं और किसी दूसरे के मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब सर्च कराते हैं तो इसका हॉटस्पॉट यहाँ पे हम लोग के मोबाइल में आ जाता है और उसको कनेक्ट करते हैं। अगर वो पासवर्ड लगाया है तो उसी पासवर्ड को हम लोग यहाँ अपने मोबाइल में डाल के कनेक्ट करा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस होना चाहिए दोनों मोबाइल के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ए सिंगल एक्सेस पॉइंट कैन सपोर्ट अप टू 30 users and can function within a range of about 100 feet indoor and up to 250 feet आउटडोर। तो एक अगर हम लोग सिंगल एक्सेस पॉइंट की बात करें तो 30 यूजर मतलब 30 यूजर को सपोर्ट कर सकता है। एक सिंगल एक्सेस पॉइंट जो होता है वो कितने यूजर को सपोर्ट कर सकता है, 30 यूजर को सपोर्ट कर सकता है, एंड कैन फंक्शन विद इन द रेंज ऑफ, और इसका रेंज भी अलग अलग होता है। आप लोग देखेंगे कि जहाँ इंडोर में, ठीक है, इंडोर में जो इसका रेंज होगा वो कितना होगा, 100 फीट होगा, नियर अबाउट 100 फीट होगा। और जो हम लोग आउटडोर की बात करेंगे तो वही आपका रेंज बढ़ जाएगा, 250 फीट हो जाएगा लगभग, ठीक है, 250 फीट से लगभग ज़्यादा ही होगा, ठीक है, आउटडोर में। तो ये सारे क्या है इसका फीचर्स हैं किसके, वाईफाई टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मेनी एक्सेस पॉइंट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर वाई इथरनेट केबल टू द क्रिएट ए सिंगल लार्ज नेटवर्क। तो जो भी मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होते हैं वो इथरनेट जो केबल होता है उसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो वायर से के इथरनेट वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो वाईफाई और हॉटस्पॉट हम लोग कनेक्ट कराते हैं वो वायरलेसली होता है, टोटली वायरलेस होता है। लेकिन जो कई सारे एक्सेस पॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, ईथरनेट केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ईथरनेट क्या है आपका, एक प्रकार का केबल है जो कई सारे में एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाईफाई सिस्टम कैन ऑफर ए ग्रेट स्पीड अप टू 100 Mbps अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर हम लोग वाईफाई सिस्टम की बात करें तो आपका एक सर्टेन कंडीशन में 100 Mbps का स्पीड दे सकता है, ठीक है। ये आपका आइडियल कंडीशन है कि जब भी हम लोग वाईफाई का यूज़ करेंगे तो आपका एक सर्टेन कंडीशन में ही, एक सर्टेन कंडीशन के अंदर ही आपका 100 Mbps का स्पीड देगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि जियो फाइबर भी कई सारे यूज़ करते हैं, एयरटेल फाइबर भी यूज़ करते हैं। तो एयरटेल जो फाइबर है या फिर जियो फाइबर है, क्या है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट है जिसमें हम लोग अपने घर पे इसको यूज़ करते हैं, और इसका इंटरनेट जो स्पीड होता है बहुत तगड़ा होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जियो फाइबर जो है या फिर एयरटेल फाइबर है या फिर वोडाफोन या आइडिया का जो फाइबर है, वो सब क्या है आपके वायरलेसली जो कनेक्ट करते हैं, वो सब क्या है आपके वाईफाई हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वाईफाई सिस्टम कैन ऑफर ए ग्रेट स्पीड अप टू 100 Mbps अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर हम लोग वाईफाई सिस्टम की बात करें तो आपका एक सर्टेन कंडीशन में 100 Mbps का स्पीड देगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कि
इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो मैंने अभी बताया है कि IEEE क्या है आपका, एक प्रकार का स्टैंडर्ड है जो कई सारे टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसका क्या फुल फॉर्म मैंने बताया है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। तो वाईफाई नेटवर्क यूज रेडियो टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा एट हाई स्पीड। तो जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है वो किसका यूज करता है, रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, रेडियो सिग्नल का यूज करता है, क्या करने के लिए, हाई स्पीड पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, ठीक है। वाईफाई किसका यूज करता है, रेडियो सिग्नल का यूज करता है हाई स्पीड में डेटा को रिसीव करने के लिए या फिर ट्रांसमिट करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें कई सारा स्टैंडर्ड होता है। IEEE 802.11b है, फिर 0.11a है, फिर 0.11g है, फिर 0.11n है, फिर 0.11ac है। तो कई सारे वाईफाई के आपके स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि क्या ये सब हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग समझते हैं IEEE 802.11b क्या है, ठीक है। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑपरेट एट 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरेटिकल जो डाउनलोड स्पीड है वो कितना है आपका, 11 Mbps है, 11 Mbps की स्पीड देगा थ्योरेटिकल अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं तो 2 से 6 Mbps का स्पीड देगा। कौन, 802.11b, जो कि एक प्रकार का वाईफाई का टाइप है, ठीक है, वाईफाई 1 मान सकते हैं इसको। तो जो एक्चुअल स्पीड होगा इसका उस कितना होगा आपका, 4 से 6 Mbps होगा इसका स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है और लिस्ट एक्सपेंसिव है, ठीक है, लो कॉस्टली है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 11 चैनल्स विथ 3 नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, 11 चैनल इसमें होते हैं जो कि जो 3 चैनल्स होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस विच कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन स्पीड। तो जो भी इंटरफेरेंस होता है उसका, जो भी मोबाइल फ़ोन का इंटरफेरेंस होगा या फिर ब्लूटूथ डिवाइस का इंटरफेरेंस होगा वो ट्रांसमिशन स्पीड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसमें जो इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 100 फीट रेंज। तो जो स्टैंडर्ड है IEEE 802.11b जो है वो कितना रेंज प्रोवाइड करता है, नियर अबाउट 100 फीट रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट IEEE 802.11a, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाईफाई सेकंड बोल सकते हैं या वाईफाई 2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करता है। अगर हम लोग इसकी थ्योरेटिकली स्पीड की बात करें तो 54 Mbps की इसकी स्पीड होगी, 54 Mbps की इसकी स्पीड होगी थ्योरेटिकल बात करें। लेकिन अगर एक्चुअल स्पीड की बात करें तो 15 से 20 Mbps की इसकी स्पीड होगी, ठीक है। एक सेकेंड में 15 से 20 MB का स्पीड देगा, ठीक है, एक्चुअल स्पीड। उसके बाद यह क्या है आपका, मोर एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है, कॉस्टली है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नॉट कंपेटेबल विथ 802.11b, जो वाईफाई फर्स्ट था उससे कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। जो वाईफाई सेकंड है ए वाला जो है वो क्या है, जो पहले हम लोग पढ़े, इससे पहले जो पढ़े हैं 802.11 जो बी पढ़े हैं उससे कंपेटेबल नहीं रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 50 फीट रेंज। तो जो IEEE 802.11a है या फिर सेकंड वाईफाई है, वाईफाई 2 है, उसका जो रेंज है नियर अबाउट कितना है, 50 फीट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेस पॉपुलर है। तो जो ए स्टैंडर्ड है वो क्या है आपका, पॉपुलर ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IEEE 802.11g क्या है, इसको बोल सकते हैं हम लोग वाईफाई थर्ड, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसा। इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था।
क्या काम करता है, कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ स्टैंडर्ड। जो इससे पहले हम लोग दोनों पढ़े हैं 802.11a और 802.11b, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। इन दोनों का जो फीचर है उसको कंबाइन करके इंट्रोड्यूस किया गया। क्या 802.11g को इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2003 में। ठीक है, ऑपरेट कितने फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। ठीक है, स्पीड कितना है इसका, 54 Mbps की इसकी स्पीड है। और फिर किससे कंपेटेबल है, तो IEEE 802.11b, ठीक है, जो वाईफाई सेकंड है उससे कंपेटेबल है। कई चीज़ें उसके जो फीचर हैं वो मिलते जुलते हैं इससे। अब हम लोग देखते हैं इसका रेंज कितना है, तो 100 फीट भी इसका नियर अबाउट 100 फीट इसका रेंज भी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टैंडर्ड है IEEE 802.11ac, ये इसको कब लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या होता है, इम्प्रूव नेटवर्क थ्रूपुट ओवर 802.11a। तो जो भी 802.11 के जो भी डिसएडवांटेज थे या फिर जो उसके लिमिटेशंस थे उसको इसमें दूर किया गया। ठीक है, इसके लिमिटेशंस या फिर इसके लिमिटेशंस को दूर किया गया इसमें। और इसका जो स्पीड है वो कितना है, 1 Gbps है, 1 Gbps का स्पीड देता है। कौन, 802.11ac जो है वो कितने का स्पीड देता है, 1 Gbps का स्पीड देता है। और किस पे बेस होता है, मीमो टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। मीमो का मतलब क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, MIMO का मतलब क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। कौन, जो IEEE 802.11ac है जो वाईफाई है वो किस पे बेस होता है, मीमो टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट 250 फीट रेंजेड विथ बीम फॉर्मिंग। तो जो स्टैंडर्ड है उसका रेंज कितना है, नियर अबाउट कितना है, 250 फीट है। ठीक है, 250 फीट रेंज है इसका नियर अबाउट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IEEE 802.11n। ठीक है, तो इम्प्रूव नेटवर्क थ्रूपुट ओवर 802.11a एंड 802.11g। इन दोनों के जो लिमिटेशंस थे, जो थॉटपुट थे, उसको क्या किया गया, इसमें इम्प्रूव करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया। इसका जो स्पीड है कितना है, 300 Mbps की इसकी स्पीड है। ठीक है, 300 इसकी स्पीड है। अब हम लोग देखते हैं मीमो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था। मीमो टेक्नोलॉजी पे मान सकते हैं कि ये भी मीमो टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। ठीक है, 40 मेगाहर्ट्ज चैनल टू द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ISO मॉडल में या फिर OSI मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल लेयर क्या होता है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि 40 मेगाहर्ट्ज का चैनल इसमें प्रोवाइड करता है। कौन, IEEE 802.11n जो होता है। और डुअल बैंड इसमें होता है 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल बैंड। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में भी ऑपरेट करता है, 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में भी ऑपरेट करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका रेंज कितना है, तो 175 फीट इसका रेंज होता है नियर अबाउट। ठीक है, लगभग 175 फीट इसका रेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसका आर्किटेक्चर कैसे हम लोग बना सकते हैं, कैसे एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, इसकी जो डायग्राम है, इसका जो फिगर है कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ नॉर्मल सा फिगर मैंने आप बनाया है। यहाँ पे देखेंगे आपका बीच में एक स्विच है और ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट यहाँ पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ है या फिर डेस्कटॉप रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका सर्वर है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है मैनुअली। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सर्वर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, आपका ADSL मॉडेम है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, आपका इंटरनेट है। तो एक सिंपल आपका वाईफाई आर्किटेक्चर है, इसको भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल आर्किटेक्चर है किसका, वाईफाई टेक्नोलॉजी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी, यूज इंक्रिप्शन, द मोस्ट कॉमन वायरलेस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, वायरलेस जो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इंक्रिप्शन क्या होता है, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके सिग्नल को, आपके इंफॉर्मेशन को
सिक्योर बनाने का काम क्या कौन करता है, इंक्रिप्शन करता है। तो अगर हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर है वो इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कौन सा है आपका, WEP इंक्रिप्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, वायरलेस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है WEP इंक्रिप्शन वो सबसे ज़्यादा क्या है आपका पॉपुलर है। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है WEP का, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्या है, द स्क्रैमेबल्स मैसेज सेंड ओवर वायरलेस नेटवर्क सो डैट दे कांट बी रीड इजिली। तो कुछ ऐसे मैसेज हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी या फिर वाई नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ताकि उसको इजीली ना पढ़ा जा सके किसी दूसरे के द्वारा, तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है वाईफाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर डिफरेंट इंक्रिप्शन सच एज वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस है, वाईफाई प्रोटेक्शन एक्सेस सेकंड है, फिर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है WEP, फिर WPA है। तो ये सारे जो हैं आपके वो डिफरेंट इंक्रिप्शन है, किसके लिए, वायरलेस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है वाईफाई में, ये सारे क्या है आपके स्टैंडर्ड है, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसका कुछ एडवांटेज होता है। तो इसके एडवांटेज को हम लोग समझते हैं कि किस लिए वाईफाई का यूज़ करते हैं, क्यों इसका ज़्यादा महत्व है इस समय में, और आने वाले समय में भी इसका भी ज़्यादा महत्व आने वाला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज है कनेक्ट इंटरनेट वायरलेसली। ठीक है, जो वाईफाई टेक्नोलॉजी होता है आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी केबल के, बिना किसी वायर के, वायरलेसली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वायर। वायर का जो कॉस्ट होता है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि हम लोग वो इसमें वायर का यूज़ तो करते नहीं हैं वाईफाई टेक्नोलॉजी में, तो वायर का जो कॉस्ट है वो भी बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायरलेस लैपटॉप कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जो वायरलेस लैपटॉप होता है उसको एक जगह से हम लोग दूसरे स्थान पर आसानी से मूव कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगला, सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन इज इजी देन द केबलिंग प्रोसेस। तो हम लोग देखते हैं जब केबलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं तो बहुत सारे केबल होते हैं इधर उधर, उतना अच्छा भी नहीं लगता है और थोड़ा सा उसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है केबलिंग प्रोसेस। इसलिए जो वायरलेसली हम लोग इसका जो सेटअप होगा और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वाईफाई टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसानी से हम लोग वाईफाई से जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस जो फैसिलिटी है या फिर वायरलेस जो वाईफाई है, उसको आसानी से हम लोग सेटअप कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, completely safe and it will not interfere with any network। तो completely जो है वो सेफ है, वाईफाई क्या है, completely सेफ है और किसी दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरफेस या किसी दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरफेयर भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके वाईफाई टेक्नोलॉजी के एडवांटेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कनेक्ट इंटरनेट बाय हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट को हम लोग ऑन करके हॉटस्पॉट के द्वारा हम लोग क्या वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाईफाई जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या डिसएडवांटेज है या फिर क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो लिमिटेड रेंज। जो हम लोग वाईफाई या हॉटस्पॉट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही इसका हम लोग कनेक्ट करा पाते हैं। जब भी एक सर्टेन डिस्टेंस से दूर जाते हैं तो जो वाईफाई और हॉटस्पॉट है वो आपस में क्या होता है, हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड इसका रेंज होता है वाईफाई टेक्नोलॉजी का, इसीलिए इसको WLAN भी कहा जाता है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया के लिए इसको डिजाइन करते हैं, किया गया है, एक लोकल एरिया में इसको यूज़ करने के लिए डिजाइन किया गया है वाईफाई को। नेक्स्ट क्या इसका डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस क्या है, हाई पावर कंजप्शन। ठीक है, हाई पावर को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्या है, डेटा सिक्योरिटी रिस्क होता है, वाईफाई में भी डेटा सिक्योरिटी का रिस्क होता है। आसानी से तो नहीं कोई हैक कर सकता है लेकिन डेटा रिस्क इसमें होता है। ठीक है, सिक्योरिटी का रिस्क जो होता है वाईफाई में होता है। नेक्स्ट, जनरेट्स रेडिएशन विच कैन हार्म द ह्यूमन। तो जो भी रेडियो सिग्नल रेडिएट होगा या फिर जनरेट होगा, सिग्नल को हम लोग जब सेंड करेंगे, वाईफाई जो भी रेडियो सिग्नल का यूज़ करता है वो क्या कर सकता है, आपके जो ह्यूमन हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो हेल्थ कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके लिमिटेशंस है वाईफाई के। नेक्स्ट,
इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस लाइक माइक्रोवेव एवन टेलीफोन etc। तो जो माइक्रोवेव एवन है या टेलीफोन्स हैं, इसमें क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। तो वाईफाई का जब इसमें हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके वाईफाई के लिमिटेशंस हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो वाईफाई है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, उसका यूजेज कहाँ पे हो रहा है। तो फर्स्ट जो यूजेज है या फिर एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में इसका यूज हो रहा है। फिर होम एप्लीकेशन में इसका यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे कैमरा हुआ, फिर माइक्रोवेव ओवन हुआ, फिर टीवी में कई सारे टीवी में भी यूज होता है आपका वाईफाई। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी वाईफाई का यूज़ होता है। फिर ऑटोमोटिव सेगमेंट में भी यूज़ होता है वाईफाई का। फिर कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है वाईफाई का। बिजनेस एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है वाईफाई का। और भी बहुत सारे जगह वाईफाई का यूज होता है। इन सब के अलावा भी कहाँ कहाँ वाईफाई का यूज है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिक नॉलेज क्या है, फीचर्स क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, कैसे वर्क करता है, क्या लिमिटेशंस इससे हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। तो बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिला होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, कोई भी डाउट रह गया हो इस वीडियो लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश किया जाएगा कि उस कमेंट का हम लोग रिप्लाई किया जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि दूसरों का भी इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।